हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्या होने वाली है? देखिए, जो इस बार जो एग्जाम चल रहा है, जो 50-55 अटेम्प्ट करके आए हैं, उनका क्या होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और फिर जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई चाहिए, और जिन्होंने अभी तक आईटीआई नहीं किए हैं उनको आईटीआई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो किस किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं जो अब न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जिनके 50-55 नंबर तक वो इसमें एग्जाम जो चल रहा है इसमें सही करके आए हैं, उनको लगता है कि हमारे 50 सही है, 55 सही है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, वैसे तो देखिए 50-55 पर चांस कम ही लग रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से देखिए 50% से भी ज्यादा एब्सेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आपके अगर 50+ नंबर बन रहे हैं तो आप पीईटी की तरफ ध्यान दीजिए। यानी कि आपको फिर पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है आपका लक साथ दे, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50-50 है। अगर आपका लक सही रहा तो आपका इतने पर भी सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। चाहे आप देखिए, अगर जनरल से है, अगर 55 है और कुछ बढ़ के यानी किसी जोन से आपने, जैसे हुबली वगैरह जोन से फॉर्म फिलअप किया है, एब्सेंट ज्यादा होती है, तो देखिए आपका 55 पर भी इस बार सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, पहली शिफ्ट वाले बच्चे क्यों घबरा गए, पहली शिफ्ट वाले बच्चों पर ज्यादा अटेम्प्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि पहली शिफ्ट वाले डर गए थे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए अजीब, यानी कि जो चीज वो पढ़कर नहीं गए थे, जैसे कि आपको बता दूं मैं, पजल वगैरह वो पढ़ के नहीं गए थे, तो वो घबरा गए थे। उस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं, उनका वहां टाइम भी ज्यादा खिंच गया था, जिस वजह से वो पूरे क्वेश्चन भी नहीं देख पाए, और वहां उनका जो स्कोर था, जो अच्छा आना चाहिए था, वो कम रह गया। तो इस हिसाब से भी आपका चांस बनता है इतने पर। तो कोई कमेंट में ये मत कहना कि इतने पर नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो देखिए, लक की कुछ कह नहीं सकते हैं किसका कितने पर हो जाए। तो देखिए, जिनके 50+ तक बन रहे हैं, 50+ तक बन रहे हैं, तो ये समझिए कि वो इस बार नौकरी मिल सकती है उनको। ज्यादा टेंशन ना लें और ज्यादा घबराए नहीं कि यार हमारे तो 50 ही सही हुए, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 50 वाले भी तैयार रहे पीईटी के लिए, कभी तो 50+ वालों को भी इस बार सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, जो कट ऑफ है ज्यादा हाई तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि 50% तो पहले से ही एब्सेंट है, और बहुत से लड़के कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं, तो इस वजह से भी एब्सेंट ज्यादा रह रही है। तो होशियार जो बच्चे थे, ज्यादा माइंडेड बच्चे थे, वो तो इस एग्जाम में बैठ नहीं रहे हैं, यानी कि नॉर्मली ही बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, वो फिर अच्छी अच्छी नौकरियां देखते हैं, वो फिर ग्रुप डी की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये तो यहां तक कि 50% पर यानी कि 50-55 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर आप भी घबराने, आपका भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है और जो वैकेंसी आने वाले हैं, देखिए वैकेंसी 2023 की स्टार्टिंग में आ जाएंगी, क्योंकि रेलवे में बहुत ज्यादा पद खाली हैं। तो 2023 के मार्च अप्रैल तक आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, और कम से कम उम्मीद की जा रही है कि न्यू वैकेंसी आएगी 50,000+ ही आएंगी। तो देखिए, 50,000 से कम में तो काम चलेगा नहीं, इतनी सारी वैकेंसी खाली है। तो देखिए, 1 लाख भी आ जाएंगे ना, तो भी बहुत, यानी कि इतनी वैकेंसी और ज्यादा खाली रह जाएंगी। तो देखिए, 50,000 तो मामूली सी वैकेंसी है रेलवे के लिए, यानी कि इतना बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, तो 50,000 तो कहां सेट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मिनिमम 50,000 वैकेंसी आने वाली है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि वैकेंसी 2023 में आएंगी, और लड़कों को अब पता चला है कि जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई चाहिए, यानी कि आईटीआई के बिना काम नहीं चलेगा आपका। आईटीआई है तो आप एलिजिबल हो जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। अब देखिए, क्या आपको आईटीआई करनी चाहिए? तो देखिए, जिन्होंने जो चाहते हैं कि हम रेलवे में जाएंगे, लोको पायलट बनना है हमें, या रेलवे में अच्छी पोस्ट लेनी है हमें, तो फिर वो क्या करेंगे, आईटीआई में एडमिशन ले लें। वो क्या करें, आईटीआई में एडमिशन ले लें, और उनकी आईटीआई भी चलती रहेगी, और इस हिसाब से और वो अपनी तैयारी भी साथ साथ में करते रहें। तो अगर आपको रेलवे में ही जाना है तो फिर आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने और अच्छी पोस्ट के बारे में सोच रखा है तो फिर आप आईटीआई की तरफ न जा करके फिर उस पर, जैसे अगर कुछ लड़के होते हैं सीजीएल वगैरह की तैयारी करेंगे, कोई बैंक की तैयारी करेगा, कोई किसी की, तो फिर वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। ये नहीं है कि आपको जाना है सीजीएल में और आप आईटीआई करने लग जाएं।
तो देखिए अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप डिसीजन लें पहले कि मुझे जाना कहां है, कि मुझे अगर रेलवे में जाना है तो फिर आपको आईटीआई करनी पड़ेगी। और देखिए जो 2023 में वैकेंसी आएंगी, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है तो वो भी घबराए नहीं, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं इस बार जो वैकेंसी आएगी। लेकिन होगा क्या कि उनके लिए कुछ ही पोस्ट हैं। देखिए आईटीआई जिनके पास होगी वो तो सभी जितनी भी रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं सब पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आईटीआई नहीं है, 10th है, वो कुछ ही पोस्टों पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि हेल्पर हो गया, मेडिकल हो गया, हॉस्पिटल और हेल्पर पॉइंट्समैन की पोस्ट होगी, गेटमैन की पोस्ट होगी, पोर्टर होगी, स्वीपर होगी और पोर्टर। तो ये कुछ पोस्ट हैं केवल बिना आईटीआई वाले इन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं जिनके पास आईटीआई नहीं है, 10th ही, तो उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो वैकेंसी आते हैं इतनी पोस्ट के लिए केवल 10% के हिसाब से ही कोटा होता है। तो देखिए जब आपके अगर 1 लाख वैकेंसी आती है तो उसमें से कम 10,000 ही मिलेगी इन पोस्ट के लिए, यानी कि 10% के आसपास ही कोटा रहता है इनका। और फिर एक दिक्कत और रहती है, और देखिए जिन्होंने आईटीआई किया है ना उनको इन सभी पोस्ट पर भी मौका मिलेगा, और जो और पोस्ट है उन पर तो उनको मिलना है ही है। तो देखिए आपको यहां बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है, यानी कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के आप इन पोस्ट से कोई भी पोस्ट आप अपनी एक पोस्ट बना सकते हो। तो यहां ऐसा हुआ कि अगर आपका 100 का पेपर है तो आपको कम से कम 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको हाई स्कूल वालों को नौकरी मिलना संभव हो पाएगा। और देखिए आप घबराए नहीं, देखिए इन पोस्टों पर जब आप मेहनत करेंगे तो थोड़ी मेहनत और कर लेना तो आपको यहां नौकरी मिल सकती है। और जो आगे को आने वाली है लोको पायलट वगैरह और भी पोस्ट होती है रेलवे की, तो आप आईटीआई कर लें। आईटीआई के साथ साथ आपको तैयारी भी करते रहना है, क्योंकि जैसे ही आपकी आईटीआई कंप्लीट होगी और ऐसे ही आप क्या करोगे, आप रेलवे का फॉर्म डाल दोगे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, जिस हिसाब से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि जो रेलवे का है वो 100 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में और 90 मिनट का होता है। मैथ 25 नंबर का आता है, रीजनिंग 30 नंबर की आती है, साइंस आपकी 25 नंबर की आती है, करंट अफेयर जो जीके होते हैं ये 20 नंबर की आती है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही आप आईटीआई करें तो उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाना है कि मुझे कम से कम 3 घंटे मुझे तैयारी के लिए देने हैं। जब 3 घंटे आप तैयारी के लिए देंगे तो आपका एक रूटीन बन जाएगा, रोटेशन बन जाएगा, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में, यानी कि आप जैसे कि अब से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा, इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। आप यही पढ़ते हैं तो हो सकता है आप फिर और वैकेंसी आए, स्टेट वगैरह की वैकेंसी आती है तो वहां भी आप क्वालिफाई कर जाओ। तो हो सकता है कि आईटीआई से पहले आप और भी जॉब ले जाओ। आपको तैयारी भी करते रहना, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सारे पोर्शन ऐसे हैं वो, यानी कि साइंस के अगर 25 नहीं आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आने ही आने, यानी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो मैथ रीजनिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर वैकेंसी में आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आपने यही टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो फिर मैं आपको बताता हूं आप 2-3 साल में कहीं ना कहीं अच्छी जॉब ले जाओगे, अगर आपने अभी भी हाई स्कूल किया है तो। देखिए आपको करना क्या होगा कि आपको डेली 1 घंटे मैथ पढ़ना होगा और आधा घंटा आप रीजनिंग पढ़िए, बस 30 मिनट आप रीजनिंग पढ़िए डेली, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 1 घंटा साइंस पढ़िए और आपको 30 मिनट ये पढ़नी है जीके। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इस हिसाब से पढ़िए। और आप 10-15 मिनट रोज करंट अफेयर भी देख लिया करें कि आज जो घटना है, क्या क्या घटना हो रही है, क्या नहीं हो रही, तो वो चीज आप पढ़ते रहिए। रेगुलर अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि 2-3 घंटे मुझे रेगुलर पढ़ना है, आईटीआई भी चलती रहेगी, तो इस हिसाब से आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका जो सपना है, सोच रखा है आपने रेलवे में आने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आईटीआई भी करनी है, साथ में तैयारी भी करनी है, दोनों चीज आपको साथ में लेके चलनी है। ऐसा नहीं है कि आईटीआई करोगे तो पूरा ध्यान आपका आईटीआई में ही रहेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। इतना समय आप निकाल सकते हो आईटीआई के साथ साथ ही। और देखिए अगर कोई स्टेट एग्जाम है तो आप वहां अगर एलिजिबल हो, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए और आईटीआई को साथ में करते रहिए। आईटीआई आपकी ऐसे ही हो जाएगी, बस अपनी तैयारी फोकस कीजिए। बहुत से लड़के घबराए हुए हैं, इस वाली भर्ती में अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया है तो उनको लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। वो आगे की रणनीति बनाए कि मुझे अब इस तरह की तैयारी करनी है, इस वाली नौकरी में मुझे जाना है, अब इस हिसाब से इसका पैटर्न है, ये है वो है, तो उस हिसाब से अपना पूरा सेटअप तैयार करना है। तो ये थी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था कि बिना आईटीआई वाले भी घबराए नहीं, और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।